हुआ चालू। हम्म, तो आज का जो टॉपिक है इट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नहीं बोलूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक बोलूंगा, क्योंकि इससे आपको दो दो क्वेश्चन तो जैसे बाकी सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स से एक एक ही देखने को मिलता है, पर इससे आपको दो दो चैप्टर्स देखने को मिल जाता है। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इससे आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है, और दो क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो जाती है इस चैप्टर से। तो ध्यान से देखना, काफी अच्छा चैप्टर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इससे और कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना आसान वे में हम इसको समझ पाए उतना इजी होगा, क्योंकि इसमें काफी टेक्निकल टर्म्स भी है। बट अब एक बार आपने चैप्टर को गो थ्रू कर लिया मेरे नोट्स के थ्रू, और कल आपने इसको रिवाइज करके भी आ गए ना, तो आपको मजा आ जाएगा, इतना गजब का चैप्टर है। ठीक है, सबसे जो पहला चीज है इस चैप्टर की स्टार्ट होती है, पहले तो नाम से देख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब या तो आप केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, केमिकल मतलब रसायन ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो, या विद्युत ऊर्जा का यूज करके आप रसायन रसायन ऊर्जा में यूज ला रहे हो, है ना। बस इतना ही है, आप विद्युत से रसायन, रसायन से विद्युत, ऐसा ही हो रहा है और कुछ नहीं। केमिस्ट ये वाले चैप्टर में ज्यादा, अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी चैप्टर है, नहीं है। बस आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेशेंस रखो, घबराओ मत। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर डेनियल सेल, विद्युत रासायनिक सेल या फिर डेनियल सेल ही हम जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोलते हैं। क्या होता है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस, एक यंत्र होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को, किसमें? इलेक्ट्रिक ऊर्जा ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। किसको यूज करके? रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके। 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड। टैब पे डस्ट जम गया था पूरा। हम्म, रेडॉक्स रिएक्शन यूज करके। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है थोड़ी देर में आप समझोगे। डेनियल सेल के बारे में समझते पहले क्या होता है डेनियल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक रॉड, एक जिंक रॉड होगी जो कि ZnSO4 सॉल्यूशन एनोड पर रहेगी। एक कॉपर रॉड होगी जो कि कैथोड पे रहेगी। तो सी से या कैथोड हो जाएगा, जेड एनोड एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर याद रखना कि कैथोड किधर साइड है, तो कैथोड जो है वो सी से कॉपर हो जाएगा, और ऐसा ना। तो अब क्या रहेगा? कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड रहेगी। सीधा सिंपल सेल है, कुछ नहीं। एक बीकर रखो, एक बीकर ये रखो, ये बीकर में एक रॉड डालो, ये बीकर में एक रॉड डालो। ये रॉड एक चीज से कनेक्टेड रहेगी जिसको ये लोग नमक सेतु या सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं। ओके, इधर साइड कैथोड को रख दो, कैथोड, और इधर रख दो एनोड को। ठीक है, कैथोड किससे बना है? तो कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट CuSO4, और यहाँ पे कॉपर Cu। यहाँ पे क्या है? Zn, और ये हो गया ZnSO4। ये आपका बन गया डेनियल सेल, ये आपका बन गया डेनियल सेल। ठीक है, ओके। रिएक्शन कैसे होता है? तो अभी आपको बोला कि हाँ ये सेल तो बन गया, अब इसमें होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब देखो, ऑक्सीकरण होगा और अपचयन होगा। कैसे होता है? ध्यान से, जो Zn है और जो Cu है, याद रखना, जो Zn है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जो Cu है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। रेडॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी अपना जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उससे Zn2 प्लस आयन बनेगा।
दो इलेक्ट्रॉन निकले, और ये जो है ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखना क्या होता है, ठीक है। Zn ने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो Zn2+ बना और दो आपके दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। रिडक्शन कैसे हुआ? तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन बाहर आना या इलेक्ट्रॉन का लूज करना। रिडक्शन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन गया। ये जो पूरी ओवरऑल रिएक्शन है, ये जो पूरी ओवरऑल रिएक्शन है, Zn प्लस Cu2 प्लस सी यू, ये और कुछ नहीं, ये इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप थोड़ी देर में और अच्छे से इसको समझ में आ जाओगे जब आप इसको यानी पूरी डेफिनेशन अलग से पढ़ोगे। तो क्या होता है, ध्यान रखें, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है? अपचयन या फिर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीकरण मतलब हम इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है, और रिडक्शन मतलब हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैथोड Cu, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है चल के किधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। और हमने कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें करंट फ्लो होता है, मतलब करंट इधर साइड जा रहा है। तो मतलब इसका पोटेंशियल जो है ECU, और इसका जो पोटेंशियल है EZn, तो ये ज्यादा रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा। बस इतना सा समझ के रखना। Galvanic or voltaic cell. Again, a galvanic cell is another name of electrochemical cell where spontaneous redox reaction generates electrical energy. Galvanic या voltaic cell वह इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक सेल है जिसमें एक स्वस्फुट रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑफ कोर्स इस चैप्टर में एक और चीज बहुत गजब की ये है कि आपको थ्योरी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो काफी लंबा चैप्टर है, तो ध्यान से रखना। थ्योरी के साथ कंप्लीट करना है तो रिमेंबर आपको थोड़ी सी एनर्जी एनर्जी के साथ तो बैठना ही पड़ेगा। अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एनोड कैसा होता है? तो सर एनोड नेगेटिव होता है। कैथोड कैसा होता है? तो कैथोड पॉजिटिव होता है। कैसे सर? चेक करो फिर से इस, हाँ। और जरूरी नहीं कि पूरे थ्रू आउट चैप्टर में आपको एनोड क्या नाम से नेगेटिव रहे हो कैथोड। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे वहां पे चीजें उल्टी हो जाती है, वहां पे कैथोड नेगेटिव हो जाता है और एनोड पॉजिटिव हो जाता है। तो जरूरी नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान से, ये नोट्स में जो भी लिखा है उसको आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। कि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में अब होता है तो होता है, आप इसको कुछ वो नहीं कर सकते कि क्यों होता है, क्योंकि वो बना ही ऐसा है कि उसमें एनोड को नेगेटिव रखा गया और कैथोड को पॉजिटिव रखा गया। तो रिमेंबर दिस थिंग, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी मैंने बोला था गैल्वेनिक सेल में देखो एनोड नेगेटिव देके रखा है, कैथोड पॉजिटिव देके रखा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो एनोड पॉजिटिव देके रखा है, कैथोड नेगेटिव देके रखा है, ठीक है। दोनों जगह रिएक्शन अलग है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस या स्वस्फूर्त अभिक्रिया है, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस या तो गैस स्वस्फूर्त अभिक्रिया है। तो रिमेंबर ये पूरा की पूरा उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे मैं केमिकल एनर्जी रेडॉक्स का यूज कर रहा था। ये देखो रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे मैं केमिकल से इलेक्ट्रिकल बना रहा था, रसायन से विद्युत में जा रहा था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करूंगा केमिकल रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके गैर स्वस्फूर्त रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करता है। मतलब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन को लाने के लिए। उल्टा हो जाएगा सब चीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किससे? इलेक्ट्रिकल से केमिकल। देखो यहाँ पे नीचे देख के रखा है, काम खत्म। अब डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या डिफरेंस है? तो एक में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्वस्फूर्त रिएक्शन होता है। एक में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, पहली चीज। एक में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, रासायनिक से विद्युत। एक में इलेक्ट्रिकल से केमिकल, विद्युत से रासायनिक।
एक में एनोड जो होता है नेगेटिव होता है, एक में एनोड ऋणात्मक होता है। एक में एनोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है या फिर धनात्मक हो जाता है। एक में कैथोड कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों उल्टा हो जाता है बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। चलो, a redox reaction is a chemical reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously. रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन मतलब और ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में हानि। जैसे हमने देखा था Zn, दो इलेक्ट्रॉन निकले, तो देखो आपका ऑक्सीडेशन नंबर अभी फिलहाल में जीरो था, जीरो से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ के कितना हो गया, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ के हो गई दो। पर उसके कारण हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन का नुकसान भी हुआ, तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और दो इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉन की हानि होगी पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। बट रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, रिडक्शन में और कुछ नहीं होता, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होगी, और या फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, इस ये जब ये दोनों चीजें एक साथ हो, जब ये दोनों चीजें एक साथ हो तो इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान रखना मेरी बात को। ओके, Zn इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। कॉपर इज रिड्यूस्ड मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम, क्या बोलते हैं, तो कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक याद कर लेना। वैसे समझना ज्यादा, याद करना अभी फिलहाल में मैं तो आपको एकदम रट्टा नहीं, इतना सारा रट्टा नहीं जा सकते आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको बस समझना, काम हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? A spontaneous reaction is a chemical reaction that occurs naturally, मतलब अपने आप होगा, स्वतः ही होगा। सो आपको कोई भारी चीजें नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, नॉर्मल स्वतः ही होगा। अंडर गिवन कंडीशन विदाउट नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बस अपने आप रिएक्शन हो रहा है। स्वस्फूर्त अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जो किसी भारी ऊर्जा के बिना स्वयं घटित हो जाती है, स्वयं घटित हो रही है, कोई चीज नहीं लग रही मुझे। बट मुझे तो क्वेश्चन पीएनएसटी के हिसाब से चाहिए सर। ये आ गया नेगेटिव गिफ्ट फ्री एनर्जी। अब एक गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होती है, इसके लिए आपको 11th पढ़ना पड़ेगा, और 11th हमारे लिए अभी सिलेबस का में पढ़ने के लिए ऑप्शन में ही नहीं है। इसलिए जिसने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी है तो भी ठीक, जिसने नहीं पढ़ी है तो भी ठीक। आपको बस इतना याद रखना है, जो आपका डेल जी है वो जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। जीरो से कम मतलब नेगेटिव ही होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए या फिर स्वस्फूर्त अभिक्रिया के लिए आपका जो रिएक्शन है, जो गिब्स एनर्जी है, जो डेल जी है, वो हमेशा जीरो से कम होगा या तो नेगेटिव होगा। रिलीज एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्वस्फूर्त अभिक्रिया, आप में उसमें क्या ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी निकलती है। अकर्स ऑन इट्स ओन, स्वयं घटित होता है, जैसे कि हमने डेनियल सेल में देखा, डेनियल सेल में जो डेल जी है वो जीरो हो जाएगा, उसके कारण आपका डेल एच है वो ऐसा रहेगा। ठीक है, डेल एच मतलब एनर्जी निकल रही है उसमें। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो गया, ऑफ कोर्स चलो देखते हैं। A non-spontaneous reaction is a chemical reaction that does not occur naturally. Naturally occur नहीं हो रहा है, requires external energy like electricity to proceed. अब इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, एक्सटर्नल एनर्जी लग रही है, उसके कारण ये हो गया गैर स्वस्फूर्त अभिक्रिया, जहां पर मेरे को स्वयं की एनर्जी नहीं है, मैं कुछ उसको शुरू करने के लिए मुझे बाहरी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। तो इस केस में आपका डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें क्योंकि आपको एनर्जी लग रही है तो डेल एच आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। लाइक पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस या जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको दे के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इससे रिलेटेड टर्म्स समझ में आए। ठीक है,
गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ लिया था, जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो आपकी किसके थ्रू, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, जो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे। कैसे कर दे, तो स्वयंस्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया के थ्रू, तो वो और कुछ नहीं, वो गैल्वेनिक सेल होता है। ओके सर, कैसे बनता है गैल्वेनिक सेल, तो वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। लेट अस कंसीडर, फिर बना देता हूं, याद अच्छे से रहेगा। पहला पार्ट एक रॉड डाली, दूसरा पार्ट एक रॉड डाली, उसको एक ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ये रॉड है यहाँ पे कॉपर की, ये रॉड है यहाँ पे जिंक की। ठीक है, सॉल्यूशन कौन सा है, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन कौन सा है, तो ZnSO4 या जिंक सल्फेट। अब क्या होगा, यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज, इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने जो डिवाइड कर दिया, तो ये इधर वाला हाफ हो गया और ये इधर वाला हाफ हो गया। इसको मैं बोलता हूँ हाफ सेल, आधा सेल। ठीक है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये हाफ सेल हो जाता है। पढ़ो ध्यान से डेफिनेशन। अ हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, ये हो गया आपकी मेटल इलेक्ट्रोड, डिप ऑन इनटू इट्स आयन सॉल्यूशन, उसका जो आयन सॉल्यूशन है उसमें डिप कर दिया। वेयर आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स, जहां पर ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन होता है, बस इतना सही है। अब आपका आधा रिएक्शन रेट ऐसा अब रिएक्शन रेट शो कैसे होता है, तो ध्यान से रखना, ये Zn है और उसके आयन को लिखूंगा स्लैश मार के, मैं याद रखना Zn लिखा, उसके आयन को स्लैश मार के लिखा। तो जिधर यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है मतलब इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन लूज करे, इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। यहां पर देखो Cu2 प्लस Cu, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ये है। अब इसको आप ऐसे ही लिखते हो, याद रखना। अब रेडॉक्स कपल, यहाँ पे एक नया टर्म आया, मेटल आयन एंड इट्स आयन। यहाँ पे देखो Fe3 प्लस Fe2 प्लस लिखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे देखो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, कम हुई है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो सॉरी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं मैं, ये हो गया रेडॉक्स कपल, किसी तत्व और उसके आयनों का युग्म। अगर मैं Zn के तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे दो पॉसिबल केस है, तो आपको रेडॉक्स कपल होता है और कुछ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान से सुनो फिर से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब और कुछ नहीं, ये जो मैंने रॉड को डुबोई है, ये जो मैंने रॉड को डुबो के रखा है, इसको ही मैं इलेक्ट्रोड बोलता हूँ। Electrode potential is the tendency of an electrode to lose or gain electron when it is in contact with its own ion solution. इलेक्ट्रोड विभव वह प्रवृत्ति है जिससे कोई इलेक्ट्रोड अपने आयन वाले विलयन में इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की क्षमता रखता है। ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। रिडक्शन मतलब कैथोड, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है। ठीक है, ऑक्सीकरण में ऋणात्मक और अपचयन में धनात्मक। अब एक बार लास्ट बार और समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि करंट फ्लो कैसा होता है। ठीक है, ये आपका रहा, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रोड डाली, इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन, नहीं सॉरी, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, समय पे आने का दे बाबा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मतलब सर यहाँ पे मेरा अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल के अब इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो सर मेरा करंट किधर साइड आएगा, मेरा करंट इधर साइड आएगा। अब मेरा करंट इधर साइड आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है, यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव उठ के इधर आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ से करंट की डायरेक्शन इधर साइड है। बस इतना से याद रखना आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो सर इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड अंडर कंडीशन जहाँ की मोलैरिटी कितनी होती है, एक होती है, जहाँ पे दाब कितना होता है, तो सर प्रेशर जो होता है 1 एटीएम होता है, और जहाँ टेम्परेचर कितना रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे जो मैं आप किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ इलेक्ट्रोड का, तो वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब मुझे मान लो ई नेट निकालना है। ई नेट मतलब मुझे टोटल, ये जो सेल गैल्वेनिक सेल है उसका टोटल मुझे वो निकालना है कि कितना होता है। तो ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। ओके, ई पॉजिटिव मतलब सी यू मैं लिख दूंगा 34, माइनस ये कितना देके रखा है -76। ये हो जाएगा ऐड, तो 76 34 0 1 0 1, तो आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 1.1 वोल्ट गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये बेसिक बेसिक चीजें, ज्यादा दिमाग आपको नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। ऑफ कोर्स मैंने गैल्वेनिक सेल में एनोड मतलब आपका नेगेटिव हो गया, कैथोड आपका पॉजिटिव हो गया, पहली चीज, ठीक है। एनोड पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, कैथोड पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो अब मिल रहे हैं, और कुछ नहीं है, ये हमने अभी पढ़ लिया। सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, उसको ही हम विभव, सेल का विभव, इलेक्ट्रोड का विभव बोलते हैं। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी कैलकुलेट करके दिखाया। ई सेल मतलब कैथोड पे कितना है, माइनस एनोड पे कितना है, बस इतना सा डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही, उसको भी सेम ही बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, या आपका अधिकतम विभव का अंतर कैथोड पे जितना है एनोड पे जितना है, उसी को सेम ही चीज है और कुछ नहीं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? ऑफ कोर्स यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपने 11th की केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है देन ऑल्सो कोई टेंशन नहीं लेना, बट यहाँ पर दे के रखा है डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी माइनस एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से इधर साइड। एफ आपका हो गया फेरेडे कांस्टेंट। फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो सर 9600, वो सॉरी 96,500 या फिर 96,500, ठीक है। उसके बाद ई जो हो गया आपका पोटेंशियल, हो गया किसका, सेल का, टोटल सेल का पोटेंशियल, ये टोटल वाला। हाँ, कहाँ पे? नहीं, उससे उस सेल को सेल ही पढ़ना है, ठीक है, सेल को आप सेल ही पढ़ोगे। कहाँ लिखा है कोशिका? ये हाँ अरे कोशिका हो गया तो, ठीक है। सेल को आप सेल ही बोलते हो, कोशिका नहीं बोलते हो, ठीक है। ये हो गया सेल, और फिर यहाँ पे टोटली आपका आ गया, काम खत्म। अब आपके पास अगर आपको बोला जाए कि डेल जी की वैल्यू निकालो, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले सर? वो इंटू 96500, ये आपकी वैल्यू हो गई एफ की, इंटू ई सेल, वो आपको दिया रहेगा, ठीक है। बस इतना आपका निकल गया, काम खत्म। अगर डेल जी की वैल्यू, अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर स्वस्फूर्त रिएक्शन। डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर गैर स्वस्फूर्त रिएक्शन, ठीक है। ये डिफरेंस आपको दे के रखा है रिवीजन के लिए, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सर, वैसे तो मैं कैथोड एनोड का निकाल लूंगा, पर सर अगर अगर मान लो मुझे कैथोड का ही निकालना है, या फिर अकेले मुझे मात्र एनोड का ही निकालना है, फिर क्या करेंगे सर? तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोड हाफ सेल। अब मैंने, मुझे मान लो इसका निकालना है, जेड का निकालना है कि जेड का कितना है, जेड का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा उसको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ के, जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, जिसका पोटेंशियल होता है जीरो। इसका पोटेंशियल कितना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का? तो जीरो होता है। इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए इलेक्ट्रोड हाफ सेल को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, जिसका विभव मानक परिस्थितियों में 0.00 वोल्ट माना जाता है। ओके, कितने टेम्परेचर पे रहेगा? तो सर 1 एटीएम पे रहेगा। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? तो सर 1 मोलैरिटी रहेगा।
रिएक्शन पे ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा। किसके लिए होता है सर? 1 मोलर पे, 1 एटीएम पे और 25 डिग्री पे अगर मुझे कोई डिफरेंट मेटल के या भिन्न धातुओं का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो मैं किसका यूज करता हूँ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है। हाईएस्ट किसकी सर? ई नॉट की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो आयरन के लिए होती है। फिर से एक बार याद रखना, ई नॉट की वो सॉरी आयरन बोल रहा, फ्लोरीन के लिए होती है। याद रखना फिर से, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है 2.87। 2.87 फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम किसकी होती है? तो सर सबसे कम होती है लिथियम की, -3.04, -3.04। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोरीन जो है बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है, बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है। और लिथियम जो है वो बहुत जल्दी आसानी से क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बस इतना सा है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है एग्जाम पॉइंट, एग्जाम्पल के रूप में कुछ दे के रखा है। ओके, क्या दे के रखा है? लेट मी चेक। ये देखा है। ठीक है। ये तो हमने अभी पढ़ लिया था। ये हो जाएगा आपका, जहां पे पॉजिटिव वहां पे कैथोड, जहां पे नेगेटिव वहां पे एनोड। यही पूछ रहा है और कुछ ही नहीं। ठीक है। समरी अगेन आप पढ़ लेना। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन तो आया है, ये तो आप मैंने क्लास में भी दिखाया था, नर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखना क्या होती है। नर्स्ट इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of cell or concentration or pressure of ion involved at non-standard condition पे। नष्ट समीकरण एक समीकरण है जो किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव और आयनों की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता या दाब के बीच संबंध दर्शाता है, विशेष रूप से जब परिस्थिति मानक नहीं होती है। तो मेरे लिए ई नॉट की वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होता है? 1 मोलैरिटी पे, 1 एटीएम पे और 25 डिग्री पे जो सेल की इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है या विभव है वो इससे डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। अब नष्ट की इक्वेशन क्या होती है चेक करो। नष्ट की इक्वेशन होती है ई नॉट हमें पता रहता है 0.0591 अपॉन एन। एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो जो अब मैंने उस दिन क्लास में भी बताया था कि आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मैटर करता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मैटर करता है। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आएगा हम उसको, प्रोडक्ट जनरली आपके लेफ्ट इधर साइड आता है। प्रोडक्ट या उत्पाद आपका किधर आएगा? प्रोडक्ट या उत्पाद आपका किधर आएगा? इधर मेरे इधर साइड आएगा। रिएक्शन इधर साइड जा रही है। ओके, यहाँ पे इधर साइड मेरे रिएक्टेंट अभिकारक इधर साइड आएंगे। तो जो इधर साइड आएंगे उसको मैं नीचे लिख दूंगा और जो इधर साइड आएंगे उसको मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है। ये हो गया ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेरे को नॉट निकालना है। ठीक है। गैर मानक स्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव जो मुझे निकालना है, ये तो मुझे पता रहता है। तो इसको आपको पता, या तो एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहे तो भी घबराने वाली बात नहीं है। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या, वो कैसे ज्ञात करोगे सर? वो आपको, अब ये देखो जेड एन लिखा है, जेड एन टू प्लस मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है। उत्पाद और अभिकारकों की सांद्रता वो आपको अभी बन जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से देखो ये रिएक्शन को, यहाँ पे ऐसा देके रखा है जेड एन सी यू टू प्लस, जेड एन टू प्लस सी यू। ठीक है। ये आपको केमिकल रिएक्शन देखा है। यहाँ पे बोला है कि नष्ट की इक्वेशन निकालो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 2 आ गई। किसकी निकालना है? तो सर जेड एन जो है इधर गया तो जेड एन टू प्लस बन गया, ये आपका जेड एन टू प्लस आ गया। ये इधर है तो ये सर इधर से जाके इधर ये ऐसा हो गया, ये आ गया आपको। आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, किसकी निकालनी है? आयन की, ना कि वो जो मेटल आपको बना के पहले से देके रखा है उसकी नहीं निकालनी, आयन की निकालनी। ठीक है। यह हो गया आपका, और सेम टू सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते एकदम सिंपल सिंपल से। ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होती है सर नष्ट की इक्वेशन? जब सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। जब सेल पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालना है? जब कंसंट्रेशन या जो आपकी सांद्रता है वो मानक नहीं होती है तब। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है।
डायरेक्ट आपको कल, हाँ कल हम लोग कंफ्यूजन में आ रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उधर का कॉन्सेप्ट है, पर हाँ यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का यूज है, संतुलन नियतांक जो आपका वो निकालना है, रिएक्शन की डायरेक्शन पता लगानी है। अगर ई सेल जो है वो 0 से ज्यादा हुआ तो स्पॉन्टेनियस है, अगर नेगेटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। पीएच, तो पीएच तो फिलहाल में आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पीएच से आप दूर ही रहना, ठीक है। यहाँ पे देख के रखा है, ध्यान से एक बार, है ना, अच्छे से समझ लो, काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे इसकी और इसकी तो नहीं निकालना है। इधर साइड वाले को मैं ऊपर रख दूंगा, तो ऊपर रखूंगा तो मैं कैसे रखूंगा, सी यू 2 प्लस और ऐसे ब्रैकेट में रख दूंगा। ओके, नीचे वाले को इधर रख दिया, ए जी प्लस लॉग लिख दूंगा। ओके, 0.0591। ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा इधर वाले की कितनी आई, 2 आई, 2 है, याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 2 आई, तो मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रख दी, माइनस ई नॉट सेल ई सेल, ये इक्वेशन बन गई। अब मेरे को कंसंट्रेशन कितनी देके रखी है, तो इतनी 0.01 देके रखी इसकी, नीचे वाली कितनी देके रखी है, 1 देके रखी है, ठीक है। नीचे वाले की कितनी देके रखी है, 1 देके रखी है, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻², 10⁻⁻², लॉग की वैल्यू। अगर अब लॉग सॉल्व करते आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो फिर मैं क्या ही करूंगा, ये कट जाएगा, जो भी पावर आती है मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, लॉग 10 की पावर, लॉग 10 की पावर जो भी देके रखी होगी वो ये हट जाएगा, और जो भी पावर देके रहेगी वो वैल्यू आप लिख दोगे, ठीक है। तो -2 आ गया, -2 से -2 कैंसिल, प्लस प्लस हो जाएगा, तो 0.46 प्लस 0.059, ये आ गया आपका वोल्ट। याद रखना लॉग को सॉल्व करना है, तो अभी हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व देख लेंगे आगे, जहां पे आपको लॉग सॉल्व करते भी बन जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। अब सर क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एट इक्विलिब्रियम ये आप पढ़ लेना कैसे, जो आपके डेफिनेशन है, डेफिनेशन उतना मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको जो कॉन्सेप्ट है मैं उस पर ज्यादा ध्यान कर रहा हूँ, ताकि आपको लोगों को चीज है। अब क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे जो सर मेरा ई सेल होता है वो 0 हो जाता है, अगर वो 0 हो गया तो मैं नस्ट इक्वेशन देखूंगा, तो ये तो सर मेरा 0 हो गया, इसको फेंको बाहर में, ये 0 आ गया यहाँ पे, ये आपकी इक्वेशन बन के आई, तो ई सेल ये उठ के, ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव वाला उठ के आ जाएगा इधर, ये आ गया आपका लॉग के इज इक्वल टू ई सेल, क्या आया, लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ये आ गया आपका। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, अब पीएच अब निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, जो निकालना है इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, बट जनरली ये आपके एग्जाम में इतना टफ पार्ट है कि ये आपको इक्वेशन के फॉर्म में ही देगा, उसको भी पता है कि सब बच्चों से इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, इसलिए वो आपको ज्यादा मस्ती नहीं करवाएगा, ये मेरी गारंटी है। जितनी बड़ी ई सेल उतना ज्यादा फेवर्ड रिएक्शन, याना जितना बड़ा, बड़ा ई मतलब प्रतिक्रिया संतुलन में उत्पाद की ओर है, प्रोडक्ट की ओर है, अगर ई इसकी वैल्यू कम मतलब कमजोर है तो वापस इधर साइड आएगी, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखो, क्या देके रखा है, जेड एन ये देके रखा है, ये देके रखा है, ई नॉट की वैल्यू देखी, एन की वैल्यू देके रखी, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है। अभी अगर इक्वेशन याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे नस्ट इक्वेशन लिख दोगे, ई सेल, नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, और लॉग जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको जिसकी देके रखी है वो। अब ये तो सर जीरो होता है जब भी मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.059, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, एन यहाँ पे लॉग के लिख दूंगा। ओके, ये कितना देके रखा है मुझे, 1.10 देके रखा है, एन की वैल्यू कितनी देके रखी है, 2 देके रखी है, इसको करूंगा इधर तो 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059 लॉग के, लॉग के। अब देखो इसके बाद आपको एंटी लॉग एल एन, एंटी लॉग सॉल्व करते नहीं आता है, तो आप यहां तक के तो आ जाओगे, देखो यहां तक के आपने सॉल्व कर लिया, ये देखो यहां तक के आप आ गए, इसके बाद आपको एंटी लॉग सॉल्व करते नहीं आएगा, तो जब आपको एंटी लॉग सॉल्व करते नहीं बने तो याद रखना वहीं पे आप इक्वेशन को छोड़ दोगे, क्योंकि इसके आगे ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है इसको सिखाने का।
एंटी लॉग आपसे नहीं बनेगा। अब एंटी लॉग नहीं बनेगा तो सर कैसे करना है आपको, वहां पे फिर लॉग की वैल्यू दे के रखी होगी आपको, या फिर एंटी लॉग की वैल्यू दे के रखी होगी। वैसे पॉसिबल ही नहीं है, और मैं गारंटी कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। आपको यहाँ तक ही कैलकुलेट करने का बोलेगा, इसके आगे कैलकुलेट करने का नहीं बोलेगा, गारंटी है, लिख के ले लो। क्योंकि एंटी लॉग हर किसी से नहीं बनता और आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी। हमने अभी बहुत बार पढ़ लिया इलेक्ट्रो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल और गिब्स एनर्जी के बीच में, गिब्स ऊर्जा के बीच में रिलेशन है, लाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, ये आपका अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, फिर से ये थोड़ा पढ़ लेना, काम खत्म। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, एक बार चेक कर लेना। फिर से याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। पर मैं फिर भी बता देता हूँ, ये देखो आर टी लॉग एन। अगर आप इसको गिब्स एनर्जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या संतुलन नियतांक के रूप में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, बाकी चीजें आपने अभी पढ़ ली है। ओके, मुझे सेल का ईएमएफ दे के रखा है, दो इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू दे के रखी है, ई की वैल्यू दे के रखी है, मुझे गिब्स एनर्जी निकालना है। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू दो दे के रखी है, इलेक्ट्रॉन कितना, वोल्टेज कितना दे के रखा है, 1.10 दे के रखा है, एफ की वैल्यू होती है 96500। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस में 212 माइनस में आई गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी माइनस में आई, मतलब रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, बस काम खत्म। ये हो गया आपका खेल का। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, उससे पहले आई पॉज फॉर अ वाइल, है ना, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा।